बिहार के संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि यह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हुआ है। तो राजद की भी मैं निंदा करता हूँ। दिक्कत है कि एक एक सेलेक्टिव लाइंस बोल करके, और जिस शिक्षा मंत्री को मैं और मैन में अंतर नहीं है, जहाँ काव्य कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया, उसको जानबूझ के एक वर्ण विशेष से जोड़ने का जो ये अपराध कर रहे हैं और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, यह बिहार के संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। बिहार का संपूर्ण हिंदू समाज के बारे में पूरे देश में इस तरह की भ्रांति बन रही है जैसे हम लोग भगवान श्री राम के विरोधी हों, और इसके लिए शिक्षा मंत्री की जितनी निंदा, और राजद की, क्योंकि यह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हुआ है, तो राजद की भी मैं निंदा करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह भगवान सीता की धरती पर, माँ सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। और मैं बिहार के समस्त हिंदू समाज से अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का यह ऑफिशियल लाइन है, तो संपूर्ण हिंदू समाज को जहां भी ये लोग जाएं उसका विरोध करना चाहिए। वैसे भी हिंदुओं के प्रति लगातार अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने खुद देखा कि दरभंगा में मूर्तियों को तोड़ा गया, दरभंगा में मूर्तियों को फेंका गया। उसी प्रकार मेरे यहाँ सुगौली में मूर्तियों को तोड़ा गया। यह एक राजद के खास, जो मैं शुरू से कहता था कि पीएफआई के एजेंडा पर यह सरकार चल रही है। यह सरकार मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रही है। मैं राजद को चेतावनी देता हूं कि बिहार का प्रत्येक हिंदू आपके विरुद्ध खड़ा होगा, नहीं तो आप चंद्रशेखर का इस्तीफा लें और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलें कि इस तरह के गलत बातों पे उनका सहयोग नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कहा है रामचरितमानस के बारे में, वो जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और पहले तो हमें यह लगता था कि यह शिक्षा मंत्री का निजी वक्तव्य है, लेकिन आज बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने साथ खड़े होकर बता दिया कि हिंदू धर्म का अपमान करना राजद का एजेंडा है, यह किसी शिक्षा मंत्री का एजेंडा नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब राजद भगवान राम के अपमान के लिए इस पूरे एजेंडे को चला रही है। यह इत्तेफाक नहीं है कि एक मंत्री ने भाषण नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दिया हो, रामचरितमानस का, भगवान राम का सीता की धरती में पर अपमानित करना, यह राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और अभी तक हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब इस पर हम लोगों ने युवा मोर्चा को भी कहा है कि शिक्षा मंत्री का पुतला हर जिले में दहन होना चाहिए। करेंगे वो लोग, और जो बोल भी रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ा क्या था चौपाई, वह चौपाई है, हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति मैं विद्या पाए, भयहूँ यथा अहि दूध पियाए। और इसके बाद की लाइन है, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोही करहु दिनु राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावा सुबोधा। अर्थात कि यह काव्य जो है वह गरुड़ से कहता है कि गुरुजी ने शंकर भगवान को विष्णु भगवान का सेवक कहा, और यह सुनकर के मेरा हृदय जल उठा। और मैं जो कौवा जैसी नीच जाति का था, विद्या पाकर के भी ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। और दूसरा लाइन का अर्थ है, अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता रहा। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता था, वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान ही देते थे। अर्थात इसमें कौवा के भी ज्ञान की ही बात हुई है कि गुरुजी उसको उत्तम ज्ञान देते थे।
दिक्कत है कि एक एक सेलेक्टिव लाइंस बोल बोल करके, और जिस शिक्षा मंत्री को मैं और मैं में अंतर नहीं है, जहां काव्य कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया, उसको जानबूझ के एक वर्ण विशेष से जोड़ने का जो ये अपराध कर रहे हैं।